इच्छाधारी नागिन का भयानक प्रतिशोध। एक कार तेजी से सड़क पर जा रही थी और घनघोर बरसात हो रही थी। जोर से बिजली चमकी और कार का एक्सीडेंट हो गया। कार के नीचे एक लड़की दबकर मर गई थी। यह कार गांव के जमींदार का बेटा विशाल चला रहा था। रात पार्टी से लौटते समय घर जल्दी पहुंचने के कारण वह कार तेजी से चला रहा था और तेज बारिश और बिजली चमकने के कारण वह सामने सड़क पार करती हुई लड़की को देख नहीं पाया और कार से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद वह पूरी तरह से घबरा गया और अपने घर वापस आया। घर आते ही वह सबसे पहले दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और उन्हें इस दुर्घटना की जानकारी दी। उसके पिता ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी तेज घनघोर रात में कोई लड़की गांव के सड़क पर घूम रही होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हो ना हो यह वही नागिन है जिसे कई लोगों ने देखा है और लोग कहते हैं यह इच्छाधारी नागिन है और अपना रूप बदल लेती है। मुझे लगता है कि तुम्हारी गाड़ी से टकराकर वहीं घायल हो गई है और तुम उसे मरा हुआ सोच रहे हो, क्योंकि इच्छाधारी नागिन इस तरह नहीं मर सकती। यह कहकर विशाल के पिता जमींदार तेज सिंह गहरी चिंता में डूब गए और अपने बेटे से बोले, विशाल, मुझे पूरा विश्वास है कि वह नागिन अपना बदला जरूर लेगी और तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आज के बाद तुम बिना मुझको बताए घर से बाहर नहीं निकलना। मैं कल सुबह होते ही सपेरों के राजा तांत्रिक मुंडेरवा से तुम्हारे लिए रक्षा कवच लाऊंगा। पिता की बात सुनकर सहमा हुआ विशाल अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटने के समय भी उसे बार बार कार से हुआ हादसा याद आ रहा था और उस मरी हुई लड़की की लाश की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था, इसलिए घबराकर वह नहाने के लिए चला गया। उसके पिता ने उसका बाथरूम पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया था। इस समय बाथरूम में रखा हुआ उसका बाथ टब पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। विशाल ने सोचा, कुछ देर इसमें लेटकर अपनी थकान मिटाता हूं। शायद पार्टी और दुर्घटना के कारण मेरा दिमाग परेशान हो गया है, इसलिए मुझे इस तरह की बातें बार बार याद आ रही हैं। और वह कपड़े उतारकर बाथ टब में लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक ही पानी में तीव्र हलचल होने लगी और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को जोर से जकड़ लिया हो। और अचानक उसने देखा कि किसी सांप ने उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक जकड़ लिया है और उस सांप का फन एकदम उसके चेहरे के पास है। वह सांप इंसानी आवाज में बोला, क्यों विशाल, मुझसे बचना चाहता है? कोई रक्षा कवच तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करी है, इच्छाधारी नागिन को, लेकिन तू मुझे बड़ा पसंद आ गया है। मैं तुझसे विवाह करना चाहती हूं। अगर तू मुझसे विवाह कर लेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, वरना मैं तेरे पूरे शरीर को इस तरह डसूंगी कि मेरे डंक के दर्द से तू सारी उम्र तड़पता रहेगा और धीरे धीरे करके अंधा हो जाएगा, फिर लंगड़ा हो जाएगा और फिर मर जाएगा। इच्छाधारी नागिन के पाश में जकड़ा विशाल दर्द से तड़प रहा था। नागिन अपने पाश से विशाल के शरीर को दबा रही थी। उसका दम घुट रहा था। आखिर विशाल ने उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें घायल नहीं करना चाहता था। अचानक बिजली की चमक के कारण मैं तुम्हें देख नहीं पाया। नागिन बोली, मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो या नहीं, बस इसका उत्तर दो मुझे। विशाल के कोई उत्तर ना देने पर अपमान से क्रोधित नागिन ने उसे अपने पाश में दबाकर उसको मार डाला, जिससे उसका शरीर पूरी तरह नीला हो गया
और वह उसे मारकर वहां से चली गई। सुबह होते ही विशाल सिंह के घर में हंगामा मच गया और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने विशाल सिंह की हालत देखकर कहा, उसकी मृत्यु किसी इंसान द्वारा की हुई नहीं लगती है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी नाग ने उसे पूरी तरह से जकड़कर दम घोट दिया हो, फिर डसकर मार डाला हो। लेकिन भला इतना बड़ा नाग यहां कहां से आ सकता है? लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन जमींदार पुलिस वालों की बात सुनकर पूरी तरह से समझ गया कि यह इच्छाधारी नागिन का काम है। जमींदार ने विशाल की अंत्येष्टि नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि नाग देश से मरे लोगों को तांत्रिक फिर से जीवन दे सकते हैं, और उन्हें यह भी पता था कि इच्छाधारी नागिन जब बदला लेती है तो अपने दुश्मन के पूरे परिवार को मार देती है। इसलिए अपने परिवार की रक्षा के लिए और विशाल के जीवन के लिए रक्षा कवच लेने जमींदार सपेरों के राजा तांत्रिक मुंडेरवा से मिलने चल पड़ा। कुछ ही दूर जंगल में एक नदी थी, और नदी से कुछ आगे पहुंचते ही उन्हें एक बुरी तरह से घायल औरत दिखाई पड़ी। जमींदार को देखकर वह बोली, मेरी मदद करो, मैं बुरी तरह से फंस गई हूं। मेरी मदद करो, मैं एक जलपरी हूं। मैं जंगल की नदी में बाढ़ के पानी के साथ तैरती हुई चली आई और एक मछुआरे के जाल में फंसकर यहां पहुंच गई। मछुआरे ने जब मुझे जलपरी के रूप में बदलते हुए देखा तो डरकर यहां फेंक कर चला गया। यदि तुम मेरी मदद करके मुझे वापस नदी में डाल दोगे तो मैं तुम्हें जो चाहोगे वह इनाम दूंगी। जलपरी की बात सुनकर जमींदार ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे उठाया और वापस नदी में डाल दिया। नदी में डालते ही जलपरी तुरंत वापस अपनी ताकत को पाकर खड़ी हो गई। जमींदार से बोली, जमींदार, अपनी दिव्य शक्तियों से मुझे पता चल गया है कि खतरनाक इच्छाधारी नागिन चुड़ैल ने तुम्हारे बेटे को मार दिया है, और वह बहुत जल्दी ही तुम्हारे पूरे परिवार को भी मार देगी। उसी से रक्षा के लिए तुम सपेरों के राजा तांत्रिक मुंडेरवा से अपने परिवार के लिए रक्षा कवच लेने जा रहे हो। जलपरी की बात सुनकर जमींदार को विश्वास हो गया कि वह अद्भुत शक्तियों की मालकिन है और इसकी मदद ली जा सकती है। इसलिए जमींदार ने उससे पूछा, क्या आप मेरी इस विषय में कुछ सहायता कर सकती हैं? मेरे बेटे ने अनजाने में उस इच्छाधारी नागिन से दुश्मनी ले ली, पर मैं अपने परिवार को उसके कहर से बचाना चाहता हूं। जलपरी बोली, तुम्हें उसके कहर से अब कोई नहीं बचा सकता। यह कहते कहते वह तुरंत नागिन में बदल गई और उसने जमींदार को भी अपने पाश में बांध लिया। यह देखकर जमींदार के सारे आदमी भागने लगे। इच्छाधारी नागिन फुफकारते हुए बोली, सुनो जमींदार, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सपेरों के राजा तांत्रिक मुंडेरवा के पास इच्छाधारी नागिनों को बस में करने के लिए नागराज द्वारा दी गई नीलमणि है। यदि उसको हासिल करके मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को बख्श दूंगी। अगर मुझे मणि मिल जाएगी तो मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी, फिर मुझे किसी का डर नहीं होगा। जमींदार बहुत ज्यादा डर गया था और उसने चुड़ैल नागिन की शर्त मान ली और तांत्रिक मुंडेरवा से मिलने आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सपेरों की बस्ती मिली। वहां पर कई तरह के सपेरे अपनी बीनों को बजाकर सांपों को बस में करने के लिए तरह तरह के जादुई अभ्यास कर रहे थे, तथा सामने ही इन सब का गुरु और राजा मुंडेरवा बैठा हुआ था। मुंडेरवा के सिर के ऊपर माथे पर नीले रंग की मणि बंधी हुई थी, जिसकी किरणों से
पूरी सपेरों की बस्ती चमक रही थी। जमींदार को देखते ही तांत्रिक मुंडेरवा बोला, अच्छा, अपने परिवार को बचाते बचाते अब तुम इच्छाधारी नागिन के दूत बनकर आ गए। तुम्हें मेरी यह नीलमणि चाहिए। देखो जमींदार, अगर यह नीलमणि किसी भी गलत जगह पहुंच गई तो पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। वह इच्छाधारी चुड़ैल पूरी दुनिया का नाश कर देगी और सभी उसके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन इन सबको बचाने के लिए तुम्हें ही हिम्मत करनी होगी और इच्छाधारी चुड़ैल नागिन को मारने के लिए हमारी मदद करनी होगी। जमींदार ने कहा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह नागिन बड़ी खतरनाक है और मेरे बेटे का अंत कर चुकी है। मैंने अभी तक अपने बेटे की अंत्येष्टि नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है कि नाग का जहर उतारा जा सकता है। यदि आप मुझे और मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरे बेटे को वापस जीवन देने का वादा करें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तांत्रिक मुंडेरवा ने जमींदार को उसके बेटे का जीवन वापस देने का वादा किया और उससे कहा, तुम नागिन को विवाह का प्रस्ताव दो और उससे कहो कि तुम उससे विवाह करना चाहते हो। अगर वह इसके लिए राजी हो जाती है तो कहो कि तुम मुंडेरवा गांव के नाग मंदिर में उससे विवाह करना चाहते हो और वहीं पर तुम मुंडेरवा के तांत्रिक को मारकर नीलमणि उसे दे दोगे। नीलमणि कोई इंसान ही प्राप्त कर सकता है, इसलिए नीलमणि के लालच में वह तुम्हारी बात जरूर मान लेगी। तब तुम उसे लेकर यहां चले आना। यहां मैं अपने सपेरों की सेना के साथ उसे अपने वश में कर लूंगा और उसे कैद करने के बाद तुम्हारे बेटे को वापस जीवन दे दूंगा। जमींदार ने अपने बेटे के जीवन को दोबारा पाने के लालच में इस खतरनाक योजना में तांत्रिक का साथ देने के लिए हां कर दी और वह जंगल में वहां गया जहां पर नागिन उसे जल परी के रूप में मिली थी और वहां जाकर वह चुड़ैल नागिन को पुकारने लगा। नागिन, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अगर तुम्हें नागमणि चाहिए तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अचानक पानी में जोर जोर से भंवर उठने लगे और पानी तेजी से ऊपर उठने लगा। भयानक आवाजें आने लगीं और अचानक उसके बीच में चुड़ैल नागिन प्रकट हुई और बोली, क्यों पुकार रहे हो मुझे? क्या चाहते हो तुम? क्या तुम नीलमणि ले आए? अगर ले आए हो तो जल्दी ही नीलमणि मुझे दो। मैं जल्दी से जल्दी इस संसार की मल्लिका बनना चाहती हूँ, सब पर राज करना चाहती हूँ। और वह जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। जमींदार ने भोली सी सूरत बनाकर कहा, प्रिय नागिन, मुझे तुम्हारी यह जहरीली नीली आंखें बड़ी खूबसूरत लगती हैं और तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत आवाज किसी की भी नहीं हो सकती। तुम्हें देखने के बाद मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से सपेरों के नाग मंदिर में तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊं और उपहार स्वरूप उस तांत्रिक मुंडेरवा का सिर नीलमणि के साथ काट कर तुम्हें दे दूं। जमींदार की बात सुनकर नागिन हैरान हो गई, पर नागमणि के लालच में उसने जमींदार की बात मान ली। तब अगली अमावस्या को जमींदार ने उसे सपेरों के गांव के नाग मंदिर में आने का आमंत्रण दिया और कहा कि वहीं पर वह उससे विवाह करके तांत्रिक का सिर काट देगा और मणि उसके हवाले कर देगा। जमींदार ने यह सूचना सपेरों के राजा तांत्रिक मुंडेरवा को भी पहुंचा दी। मुंडेरवा अपने गांव में अपने सपेरों की सेना के साथ पूरी तरह से तैयार हो गया। आखिर अमावस्या की रात आ गई और जमींदार सपेरों के गांव में बने सांपों के मंदिर में जाकर नागिन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में इच्छाधारी चुड़ैल नागिन सांपों के मंदिर में आ गई और बोली,
मैं विवाह के लिए तैयार हूं। तुम जल्दी ही मुझसे विवाह करके मेरा उपहार मुझे दो। आखिर मंदिर का पुजारी उन दोनों के विवाह का पूजन करने लगा। विवाह संपन्न होने के बाद जमींदार ने तांत्रिक को जोर से आवाज लगाई और बोला, कहाँ हो तांत्रिक सम्राट? हिम्मत है तो सामने आओ। तुम्हारा सिर काटकर मैं अभी ही अपनी पत्नी को उपहार देना चाहता हूं। मेरा विवाह हो चुका है, अब उपहार देने का समय आ गया। ऐसा कहते ही सपेरों की पूरी सेना ने एक साथ बीन बजाना शुरू कर दिया। इतनी सारी बीनों की जादुई आवाज एक साथ सुनकर नागिन होश खो बैठी और नाचने लगी। आखिरकार नाचते नाचते वह थक कर चूर हो गई और मंदिर में गिर पड़ी। उसी समय सपेरों का तांत्रिक राजा मुंडेरवा आया और उसने इच्छाधारी जादुई चुड़ैल को पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया और पिंजरे को अपने मंत्रों के द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद सपेरों के राजा तांत्रिक मुंडेरवा ने जमींदार के साथ जाकर उसके बेटे विशाल को वापस अपने मंत्र शक्ति से जीवन दान दिया और कहा, बेटा विशाल, आगे से इस बात का ध्यान रखना कि वह नागिन अभी भी जीवित है। यह बात अलग है कि वह मेरी कैद में है। कोशिश करना कि तुम लोगों के साथ दया का व्यवहार करो ताकि सभी तुमको लंबी उम्र की दुआएं दें, और जानबूझकर कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाना। मेरा आशीर्वाद है कि हमेशा तुम जीवन में आगे बढ़ते रहो और दीर्घायु हो। इस तरह जमींदार ने अपनी हिम्मत से अपने बेटे को वापस जीवन दान दे दिया और सभी सुख से रहने लगे, और खतरनाक इच्छाधारी नागिन जमींदार से बदला लेने की आस में पिंजरे में अपना जीवन बिताने लगी।